नमस्ते, मैं हूं दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से और आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट पार्ट की। जैसा कि आपको मालूम है, हम बात कर चुके हैं एटम के बारे में, एटम की थ्योरीज जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी उसके बारे में, कौन सी साइंटिस्ट की थ्योरी से क्या कंक्लूजन निकला और उनका फेलियर क्या था, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार्स और क्वांटम नंबर्स हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर्स में। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले जाके वो देख लें। तो आज हम बात करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। जैसे सबसे पहला प्रिंसिपल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो यूपीएससी, एचपीएस और कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्वांटम नंबर और ये प्रिंसिपल से इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट। एक ही क्वांटम स्टेट में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब no two electron can have same number of all four quantum number value। जो सारे के सारे चार क्वांटम नंबर हम कल पढ़ चुके हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर स्पिन क्वांटम नंबर। तो इनकी जो वैल्यूज़ है, कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे जिनके लिए इन सब की वैल्यू सेम हो। सब मतलब क्या है इसका सीधा सीधा कि सारे के सारे ऑल सेट जो होता है चार क्वांटम नंबर्स का, उनकी वैल्यू किन्हीं सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग होती है। हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाली वैल्यू भी सेम हो, ये वाली वैल्यू भी सेम हो, ये वाली वैल्यू भी सेम हो इन दोनों के लिए, पर ये वाली कभी सेम नहीं होगी, है ना। अगर ये वाली सेम हो गई तो कुछ आगे वाली डिफरेंट होगी, है ना। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि no two electrons can have same values of all set of quantum number। जो ये चारों के चार क्वांटम नंबर है कभी भी बराबर वैल्यूज नहीं होगी, सेम वैल्यूज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इसमें क्या है, हमने 1s वाले इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं। s में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस तरह से होता है s ऑर्बिटल, आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, एक इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू देखेंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू तो 1 होगी क्योंकि 1s है तो n की वैल्यू तो 1 है। अब l की वैल्यू क्या होगी, 1 है तो आपको मालूम है कि जो l होता है दैट इज n-1। मतलब n की वैल्यू 1 है तो इसकी n-1 मतलब 1 - 1 0 हो जाएगी। m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है। m क्या होता है, प्लस माइनस l। मतलब अगर l की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू होगी -1, 0 और +1। पर अगर l की वैल्यू ही 0 है तो m की वैल्यू भी 0 ही होगी, तो ये भी m की वैल्यू 0 आ गई। स्पिन क्या होगी, देखो हमने स्पिन क्वांटम नंबर में क्या पढ़ा था, दो तरह की स्पिन होती है, एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसी स्पिन है, ये होगी क्लॉकवाइज स्पिन, है ना, क्लॉकवाइज स्पिन है ये। तो क्लॉकवाइज स्पिन है तो मतलब क्या होती है, s की वैल्यू +½ तो ये सेट क्या बना चार क्वांटम नंबर का, 1 0 0 और +½ अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें, इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो n की वैल्यू तो सेम हो गई क्योंकि 1s में ही रहने वाला है। n की वैल्यू सेम हो गई, l की वैल्यू 0 हो गई, m की वैल्यू भी 0 हो गई, है ना। और s की वैल्यू, अब ये नीचे की और इसका स्पिन है तो इसकी हो गई -½ स्पिन। तो ये जो सेट है चार क्वांटम नंबर का, ये अलग अलग होगा दोनों केसेस में, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग होगा, पहला इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करेंगे किसी भी दूसरे ऑर्बिटल में रहने वाले दो इलेक्ट्रॉन्स की, तो किसी भी ऑर्बिटल में रहने वाले दो इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम वैल्यू नहीं रखते हैं चारों के चार क्वांटम नंबर की, बस दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, ध्यान रखना है ये। अगला अगर देखेंगे, अगला है हमारे पास हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, है ना। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का इन्होंने क्या रूल दिया कि जो भी ऑर्बिटल होगा किसी भी सब लेवल में, है ना, ऑर्बिटल इन अ गिवन सब लेवल इज सिंगली ऑक्युपाइड बिफोर एनी ऑर्बिटल इज डबली ऑक्युपाइड। सिंपल है कि आप सीधा बोल सकते हो कि नो पेयरिंग विल टेक प्लेस अनटिल पूरा जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल विल सिंगली फिल्ड।
मतलब ये आपके पास ऑर्बिटल है किसी भी शेल में रखा हुआ, ये ऑर्बिटल है। मैं समझ लेती हूँ कि ये होगा आपका डी में 5 होते हैं ना, पी में 3 होते हैं, है ना, याद रखना। देखो एस में 1 होता है इस तरह से, पी में 3 होता है। कल हमने डिस्कस किया हुआ है ये पूरा क्वांटम नंबर में कि एस में आपके पास 0 होता है तो 0 ए की वैल्यू है। पी के लिए आपकी एल की क्या वैल्यू होती है, एल की 3 वैल्यूज होती है ना। 3 वैल्यूज क्या होती है, +1 0 -1। तो यहाँ पे क्या होगा, P के लिए 3 वैल्यूज तो 3 ऑर्बिटल आएंगे। D के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू होती है, D के लिए, क्योंकि देखो इसके लिए आपके पास इसके लिए n क्या होता है 1, तभी इसका L 0 होता है ना। L 0 होगा तो ऐसा आएगा। अगर n की वैल्यू 2 है ना, 2 होगा तो L की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, n-1, और 1 हम +1 से लेके -1 तक जा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं n = 3 हमारे पास है तो L की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, मतलब L की जाएगा +2 से +1 से 0 से -1 -2, मतलब कितनी वैल्यू आई 5, तो 5 ऑर्बिटल इसमें बनेंगे। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं F की, तो F जो होगा वो होगा लास्ट और फाइनल, जिसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। n की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू 3 होगी, तो m की वैल्यू क्या होगी +3 से लेके -3 तक, -1 -2 -3, तो ये हो जाएगी 3, और ये 6 और 1 7, तो ये हो जाएंगे 7 ऑर्बिटल्स इसमें, इस तरह से, है ना। तो F में 7 आते हैं। तो किसी भी ऑर्बिटल की बात कर लो तो क्या बोला, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड। जब तक सारे, जैसे मैं इसको फिल करूंगी तो ये तो एक ही है, ये सिंगली ऑक्युपाई होगा और पेयरिंग हो जाएगी। अब आपके पास इसमें कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। मान लो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए है आपको बोला इसमें भरो, कैसे भरोगे, तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन पहले रखा। अब पेयरिंग नहीं करोगे, पहले क्या करेंगे, सिंगली फिल करेंगे सबको, है ना। जब तक सिंगली सारे फिल ना हो जाए अब वापस पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब वापस पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी अगर 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। इसमें कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 है तो 2 2 आएंगे ईच में, तो कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे 10। मान लो आपको दिए हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो आप ऐसे नहीं भरोगे और वो ये बोल दिया कि 8 भर दिए इसमें इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। इसको कैसे भरा जाएगा, सिंगली फिल करना है पहले, है ना। तो सिंगली फिल करना है पहले सबको, तो 1 2 3 4 5 सिंगली आ गए, 6 7 8, अब पेयरिंग होना शुरू होगा और इस तरह से इसको फिल किया जाएगा। तो ये है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कि मैक्सिमम मल्टीपल तो 2 ही हो, एक ऑर्बिटल में खाली 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये भी इसका फर्स्ट पार्ट है वैसे कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्युपाई कर सकते हैं। और क्या बोला, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड, ठीक है। सिंगली फिल नहीं हो जाते तब तक पेयरिंग नहीं होगी, बस ये है हंस रूल। अफबाउ प्रिंसिपल के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी और इंक्रीज कैसे करती है ना। अब देखो अफबाउ ने क्या बोला, पहले पिछले देख लो। अफबाउ ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब लोएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, फिर हाई, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स को भरा जाएगा। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की कम एनर्जी उसको पहले भर दिया, जिस ऑर्बिटल की थोड़ी ज़्यादा है उसको बाद में भर दिया, और जिसकी हाईएस्ट है उसको बाद में भरा गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करा जाएगा, ऑर्बिटल्स को फिल किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरा जाता है किस ऑर्डर में, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब लोएस्ट वाले पहले भरे जाएंगे और हाईएस्ट वाले, हायर वाले बाद में भरे जाएंगे, ठीक है, जब तक लोअर वाले कंप्लीटली फिल ना हो जाए।
ठीक है। तो एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो कैसे पता चलेगा कौन सा ऑर्बिटल की ज़्यादा एनर्जी है, कौन से ऑर्बिटल की कम एनर्जी है? तो उसके लिए एक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी होती है। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने के लिए ये शॉर्टकट तरीका होता है आपके पास। आप क्या करो, सारी लाइन में लिख दो इस तरह से, 1s के नीचे 2s और 2p साथ में, और यहाँ पे 3s और 3p और 3d साथ में, फिर 4s 4p 4d 4f 5s, है ना, इस तरह से लिख दो। अब क्या करो, यहाँ से सबको क्या करो, इस तरह से लाइन खींच दो सबके बीच में, इस तरह से लाइन खींच दो आगे की ओर, आगे की ओर एरो भी लगा दो, आगे की ओर, आगे की ओर, आगे की ओर, आगे की ओर। अब इसको पीछे यहाँ मिला दो, इसको पीछे यहाँ मिला दो, एरो जो आपने लगाया उसको पीछे मिला दो, इसको भी पीछे मिला दो, इसको भी पीछे मिला दो, इसको भी पीछे मिला दो, और इसको भी पीछे मिला दो। तो कैसे बनेगा ये? 1s 2s, जिस ऑर्डर में जा रहे हो उसी ऑर्डर में लिखना है। 1s पहले आया, फिर आया 2s, 2s के बाद आया 2p, 2s फिर आया 2p, फिर आगे आएंगे तो क्या आया 3s, 3s, है ना। अब आया 3p, 3p, और अब आया 4s। चलो अभी तक तो सही चल रहा है ना, पहले 1 वाले, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, फिर 4s आया, फिर क्या आएगा 3p 4s 3d, अब आया 3d, 3 वाले पूरे नहीं आए, 4s पहले आ गया, 3d बाद में आएगा, मतलब 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज़्यादा है, इसी ऑर्डर में जाएंगे। और 3d के बाद जाएंगे 4p पे, और फिर जाएंगे 5s पे, 5s, और फिर जाएंगे 4d पे, 4d, है ना, और फिर जाएंगे 5p पे, फिर जाएंगे 6s पे, फिर जाएंगे 4f पे, है ना। इस तरह से जो आपकी एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, इसी ऑर्डर में इंक्रीज करती है। पहले क्या करना है, यहाँ से जाना शुरू करना है, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p एंड सो ऑन। इस तरह से आगे आगे चलता रहेगा, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है। तो ये होता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इंक्रीज इस ऑर्डर में ही करती है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या बोला है आपको अगला, कि जो एनर्जी है, पहला तो समझ आ गया, पहला है सिंपल कि ऑर्बिटल्स को, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल की जो एनर्जी इंक्रीज कर रही है उसी ऑर्डर में फिल किया जाएगा। पहले कम कम एनर्जी वाले फिल किया जाएंगे, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले फिल किए जाएंगे, फिर हाईएस्ट बाद में लास्ट में आएंगे। तो अब देखो एनर्जी भी पता चल गई किस ऑर्डर में हम निकालता है, वो आगे जो डायग्राम था उसको सीख लेना है, बस उसको बना लेना है। तो 1s 2s 2p 3s 3d, है ना, इस तरह से बनता है 3p 4s 3d, फिर 3d आता है, 4s पहले आ जाता है, इसी तरह से आगे वाले भी आते हैं ऐसे पहले, है ना। तो अब ये आगे क्यों आया, 4s 3d से आगे क्यों आया, ये हमें बताता है सेकेंड जो है आपके पास में क्या है, द एनर्जी ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल डिटरमाइंड बाय, किससे, n+l रूल। n+l रूल होता है, जैसे मैंने बताया आपको किस तरह से एनर्जी जाती है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब यही वाला उठा के देखते हैं यहाँ से, 4s 3d से पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी n+l वैल्यू कम है और 3d की n+l वैल्यू ज़्यादा है। कैसे निकालेंगे n+l वैल्यू, ये 4s है, ये 3d है, 4s को क्या, 4s में n क्या है, n+l वैल्यू निकालनी है ना, n+l, इसकी भी n+l वैल्यू देखो। 4s में n क्या है, जो ये नंबर होता है, ये तो n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 4 है, तो 4 प्लस l क्या है, l होता है जो आपको गिवन है, s है, s के लिए l की क्या वैल्यू होती है, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, हमने ये पढ़ा है ना, l की वैल्यू s के लिए होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2, f के लिए होती है 3, अभी मैंने बताया था। फिर m की वैल्यू आगे 0 +1 0 -1, फिर +2 +1 0 -1 -2, और 3 की ऐसी इस तरह से ही होगी m की वैल्यू आगे, है ना। तो अब देखो s की वैल्यू 0 है, तो ये कितना आया,
4, 4 प्लस 0 4 हुआ, तो 4s के लिए 4 आ गया n प्लस एल वैल्यू। 3d के लिए देखेंगे, 3d में n कितना है, 3 है, 3 है, पर d क्या है, d के लिए l की कितनी वैल्यू है, 2 है, तो n प्लस एल, d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो 3 प्लस 2 कितना आया, 5 आया, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। मतलब n प्लस एल रूल से निकला है ये पैटर्न, है ना। ऐसे मत सोचना कि 3 तो छोटा होता है तो 4 कैसे बड़ा बीच में घुसा दिया, पर हमें n प्लस एल वैल्यू देखनी होती है। इनकी l प्लस एल वैल्यू तो कम है, पर 4s से ज़्यादा वैल्यू होगी n प्लस एल की। तो इसी तरह से हम एनर्जी को देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, ठीक है। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा, l प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ये बोला। अगर n प्लस एल वैल्यू कम है तो कम एनर्जी होगी, अगर n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा है ऑर्बिटल की तो इसकी जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये लिखा है ऑर्डर ऑफ फिलिंग द ऑर्बिटल। देखो अभी जो बोल रहे थे ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s फिर 5d 4d आया। यहाँ पे भी अगर आप n प्लस एल की वैल्यू निकालो तो इसकी ज़्यादा आएगी, इसकी कम आएगी। निकाल लेता है, 5n है और l यहाँ पे 0 है, तो ये कितने आई, 5। इसके लिए निकालो, n यहाँ पे 4 है, d की वैल्यू भी बताया 2 होगी, तो ये आया 6, तो इसकी ज़्यादा है ना। सिमिलरली हर जगह पे आप देख सकते हो, देखो 6s के बाद 4f आ रहा है, यहाँ पे भी निकालो, 6l के लिए पहले निकालो, n की वैल्यू 6 है, f के लिए तो l की वैल्यू 0 होती है, तो 6i इसकी वैल्यू, 4f के लिए निकालो, n की वैल्यू 4, और f के लिए मैंने अभी बताया कितनी होती है, 3 होती है, तो ये आया 7, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो इसी डायग्राम से आप ये ऑर्डर निकाल सकते हो एनर्जी का, और इसी ऑर्डर में ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है हर एक एटम की। तो बस ये है अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल आपको बताता है कि किस ऑर्डर में हम ऑर्बिटल को फिल करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कैसे इंक्रीज करें ये कौन डिसाइड करेगा, n प्लस एल वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखते हैं, वो इसी ऑर्डर में लिखते हैं। हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है। इस इतने की लिखते हैं। पहले हाइड्रोजन की 1 होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इतना लिख लेते हैं बस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, सबसे पहले 1s आता है, और 1s में मैक्सिमम कितने आते हैं, अभी बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। देखो s में कितने आते हैं मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन आता है, p में कितने आते हैं मैक्सिमम, 6 इलेक्ट्रॉन आता है, d में कितने आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आते हैं डी में, और एफ में कितने आएंगे, इसमें आएंगे, एक कम हो गया, 14, ठीक है, 14 आएंगे एफ में। इतना वैसे हमें जाना नहीं है दूर। तो यहाँ पे देखो एस में कितने हैं, 2 आएंगे मैक्सिमम, पर हमें एक ही चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, तो एक लिख देंगे। अब हीलियम का लिखना है, तो 1s सबसे पहले आता है, तो 1s, और इसमें मैक्सिमम 2 आता है, तो 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो इसकी पहले वाले की 1s1, इसकी 1s2। लिथियम का देखेंगे 1s, इसमें तो 2 चले गए, पर एक बच जाएगा लिथियम के पास, क्योंकि 3 है पूरे, तो उसके लिए हमें अगला ऑर्बिटल लेना पड़ेगा जो कि है 2s, और एक अगला इसमें चला जाएगा। तो 1s1 1s2, लिथियम की आएगी 1s2 2s1, ठीक है। बेरिलियम की देखो, बेरिलियम की 4 है, तो 1s2 और 2s2, इसमें 4 आ जाएंगे पूरे, ये s है, s में 2, s में 2, ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीटली फिल्ड। चलो अगले में, बोरोन में 5 होता है, तो 1s2 2s2 पूरा हो गया, पर ये पूरे फिल्ड हो गए ना, s है क्योंकि, तो अगला 2p में जाना पड़ेगा, और एक चला जाएगा 2p में। अगर कार्बन का देखोगे तो 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। अभी और इसमें ही आएंगे, क्योंकि अभी और आता है इसमें, तो क्योंकि 6 पूरे आते हैं ना p में, 3 आ गए इसमें, यहाँ पे
2s2 2s2 2p4, तो ये हो जाएंगे पूरे, देखो 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का ऐसे लिखोगे। अगर मैं सीधा लिखूं सोडियम का, सोडियम कितना होता है 11 होता है इसके पास, है ना, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6, ये तो हो गए 10 पूरे हो गए ना। पी में भी 6 आता है, 6 भी पी के पूरे हो गए। अगला क्या खुलेगा 3s खुलेगा, और 3s में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसी तरह से आप सारे एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बस ये ऑर्डर पता होना चाहिए और आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। बस फिर आपको मालूम होना चाहिए कि एस के कितने आते हैं, 2 आते हैं मैक्सिमम, पी में 6 आते हैं मैक्सिमम, है ना, डी में आता है 10 मैक्सिमम क्योंकि 5 ऑर्बिटल होता है इसके पास, और एफ में आता है मैक्सिमम 14 क्योंकि 7 ऑर्बिटल होते हैं इसके पास। ठीक है, तो ये पता हो अगर तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की निकाल सकते हैं इजीली। तो बस ये था टॉपिक। अब देखेंगे यहाँ से रिलेटेड एमसीक्यूज। द अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 पॉजिटिव चार्जेस, इट्स मास इज वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ। अल्फा पार्टिकल जो होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है किसके बराबर होता है? मैंने आपको बताया था पहले भी जब हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, कैसे बनता है कोई भी अल्फा पार्टिकल। तो अगर आपके पास हीलियम है, हीलियम क्या करेगा, हीलियम के पास कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप एनर्जी दो और इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, और एनर्जी दो और इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल दो, बचेगा क्या आपके पास, खाली हीलियम का न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाहर निकल गए तो हीलियम का न्यूक्लियस और इस पे 2 पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि जो देता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव है, हीलियम डबली चार्ज हो गया, और इसी डबली चार्ज हीलियम को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो किसके बराबर होगा, एन एटम ऑफ हीलियम। नियरली इक्वल बोला क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी थोड़ा सा मास तो होता है, बेशक थोड़ा कम होता है, बहुत कम होता है, पर कुछ होता है उसका मास, तो नियरली बोला, नियरली इक्वल टू, तो एटम ऑफ हीलियम के बराबर होगा। अगला अगर आप देखो आप, तो अगले में क्या बोला है, in an atom the order of filling up of the orbital is governed by। अब देखो क्या अभी हमने डिस्कस किया जस्ट कि फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को कैसे फिल करेंगे, वो कौन सा प्रिंसिपल आपको कौन सा प्रिंसिपल आपको बताता है, तो अफबाउ प्रिंसिपल। किस ऑर्डर में फिल किया जाएगा, इंक्रीजिंग एनर्जीज के फॉर्म में फिल किया जाएगा, जैसा हमने अभी देखा ना। अगला, Which of the following not a subatomic particle? सबएटॉमिक मतलब एटम के अंदर रहने वाले पार्टिकल कौन सा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन तो रहता है अंदर, प्रोटॉन भी रहता है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन नहीं रहता है। ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन का आइसोबार होता है, एक हमने पढ़ा था ना, और न्यूट्रॉन तो रहता है उसके अंदर। ठीक है, ये सारे तो रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, Consider an atom with atomic number Z equals to 17, the number of electrons in the 3p orbital। जो 3p ऑर्बिटल के ग्राउंड स्टेट मतलब जो 3p ऑर्बिटल में उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इसमें पूछा हुआ है एक्चुअली में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3p में। ठीक है, तो इसका क्या लिखना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। Z इक्वल्स टू 17 होता किसका है वैसे, 17 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर वो होता है क्लोरीन का। ठीक है, तो इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6, ये कितने हो गए 10 पूरे हो गए, फिर 3s2 और 3p। अब देखो ये 4 और 6 10 और 2 12। अब P के अंदर कितने आ सकते हैं, P के अंदर आ सकते हैं 6, तो कितने आएंगे 17 करने हैं ना हमें पूरे, तो 12 13 14 15 16 17, मतलब कितने बचे P के अंदर 5 बचे, और 17 पूरे हो जाएंगे, मतलब एक और चाहिए इसको तभी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, तो P के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 होंगे। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। तो ये आपको इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो मालूम होना चाहिए कैसे निकालना है। अगला देखो, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर बताना, इनमें से कौन सा है इलेक्ट्रॉन का इन इट्स ग्राउंड स्टेट। कार्बन का दिया हुआ है Z इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है वहाँ पे, है ना, वहाँ आपको बताना है उसके बारे में। तो देखो
n इक्वल्स टू 2 अगर है तो l की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आपको मालूम है n इक्वल्स टू n माइनस 1 होता है ना, तो उससे कम होना चाहिए। तो n से एक कम होगा तो भी तो n 1 होगा, और अगर l 1 है तो l 1 पे m की 3 वैल्यू होती है, मैंने बताया हुआ है l 1 होगा तो m की 3 वैल्यू होती है, +1 होती है, 0 होती है और -1 भी होती है। तो ये 0 ले हुई है m की वैल्यू, तो हो सकती है m की वैल्यू 0, क्योंकि 3 वैल्यू होगी। और m +½ हो सकता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी ऊपर की स्पिन होगी तो +½ नीचे की होगी तो -1, तो ये वाला करेक्ट सेट हो सकता है ए। n अगर 2 है, l की वैल्यू 2 नहीं, ये गलत हो गया, l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, उसमें n-1 करते हैं, है ना। और n इक्वल्स टू 3l 0 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि n-1 होगा l की वैल्यू, है ना, तो 2 हो सकती थी यहाँ पे। अगर n इक्वल्स टू 2 है, l की वैल्यू 0 नहीं, ये भी नहीं हो सकता, l की वैल्यू ही यहाँ पे सारी गलत निकाली है, तो इसका होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।